नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे चैप्टर 5 है क्लास 10th का और उसकी पहली अभ्यास है 5A। तो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो समांतर श्रेणी को इसका एक्सरसाइज हल करने से पहले समांतर श्रेणी के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले आपको दी है भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रकृति में पाई गई ऐसी वस्तुओं का हम अनुसरण करते हैं जिसमें या तो निरंतर वृद्धि होती जाती है या निरंतर ह्रास होता जाता है और अर्थात किसी न किसी क्रम में स्थित होती हैं। इसी प्रकार उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि किसी संख्याओं की दी गई सूची का उत्तरोत्तर पद का मतलब उसके तुरंत बाद आने वाले जो पद होते हैं अपने से पहले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने से प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रतिरूपों के ज्ञान का प्रयोग करके दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद दिया है आपको अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस तथा श्रेणी यानी कि सीरीज। तो अनुक्रम किसे कहते हैं और श्रेणी किसे कहते हैं? तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के अवयव जो होते हैं अनुक्रम के पद कहलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं, जैसे 1, 3, 5, 7। तो हम देख रहे हैं कि 1 में 2 अगर जोड़ते हैं तो 3, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 और 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7। तो देख रहे हैं कि इसके बाद वाला जो प्रत्येक पद है तो पहले वाले पद में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पहले समुच्चय में प्रत्येक संख्या पूर्व संख्या से 2 अधिक है। और जो दूसरा दिया है 2, 5, 8, 11, तो इसमें क्या है कि जो बाद वाला पद है वो पहले से क्या है 3 अधिक है। और तीसरे जो अनुक्रम में है 1, 3, 16, 64 है। तो देख रहे हैं कि जो बाद वाला पद आ रहा है तो पहले पद का क्या है 4 गुना, 1 का 4 गुना 4, 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64। तो कोई ना कोई इन तीनों अनुक्रम में क्या है एक कोई ना कोई इनमें रिलेशंस है। जबकि चौथा अनुक्रम जो है 2, 5, 3 और 4, तो यहाँ पर जो है कह रखा है कि जो आपका परंतु चौथे समुच्चय में कोई संख्या अपनी पूर्व संख्या से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। तो ऊपर के जो ये 3 है ये क्या कहलाएंगे अनुक्रम, और ये जो चौथा है आपका अनुक्रम नहीं है। और जब इन्हीं अनुक्रम को क्या करते हैं कि धन या ऋण चिन्ह से संबंधित करते हैं तो आपकी बन जाती है क्या श्रेणी। इन्हीं को श्रेणी कहते हैं। अब आता है जो चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है समांतर श्रेणी में कहते हैं। समांतर का मतलब है समान प्लस अंतर, यानी कि उस श्रेणी के प्रत्येक पदों के जो बीच में डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए समान। और इस नियत संख्या को क्या कहते हैं सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। समांतर श्रेणी को ही संक्षेप में सश्रेय या AP लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर मान लिया है कि जैसे A1, A2, A3 डॉट 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 एक समांतर श्रेणी में है जहाँ A1 क्या है पहला पद है, A2 क्या है दूसरा पद है, A3 क्या है तीसरा पद है, तब आपका A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 बराबर सार्वंतर। यानी कि दूसरे पद से पहले पद को घटाएं और तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएं, दोनों का अगर अंतर समान आता है तो श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। और ये उसका कहलाता है सार्वंतर। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो जैसा कि पहली एक्सरसाइज इसकी है 5A। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। आपको कुछ संख्याएं यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 खंड है इसमें। यहाँ पे श्रेणी दी हुई है और इन श्रेणियों में आपको पहला पद और सार्वंतर बताना है। तो पहला खंड है इसका कि 3, 1, -1, -3 डैश डैश डैश। तो इसको हल करते हैं। तो जैसा कि आपको दी गई श्रेणी सबसे पहले लिखना है कि दी गई श्रेणी आपको जो दी है उसको लिख लेना है। उसके बाद आपको प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद यानी कि पहला पद, तो प्रत्येक श्रेणी का जो पहला पद होगा वो इसका प्रथम पद कहलाएगा। उसको A से लिखते हैं तो A बराबर आपका हो जाएगा 3। और उसके बाद निकालना है क्या? सार्वंतर। अब चूंकि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है ही है
तो इसमें सार्वंतर निकालने के लिए क्या है कि दो पदों का अंतर निकाल लेंगे, पास पास वाले के जो दो पद होते हैं। जैसे ये पहला हो गया a1, दूसरा हो गया a2, तो a2 माइनस a1 कर लेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा सार्वंतर और इसको d से लिखते हैं। अतः प्रथम पद 3 तथा सार्वंतर -2 होगा। दूसरा खंड इसका है, तो दूसरे खंड में जो आपको श्रेणी दी हुई है -5, -1, 3 और 7 डैश डैश डैश, तो इसका भी प्रथम पद तो -5 दिया हुआ है और सार्वंतर जब निकालना है तो आपको -1 दूसरा पद है, -5 पहला पद है, तो -1 से घटा देना है आपको -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 5 है और माइनस का 1 है, तो 5 से 1 जब घटाएंगे तो बचेगा 4, यानी कि इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, 4, और प्रथम पद हो जाएगा -5। तीसरा खंड है, इसमें आपको श्रेणी दी है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो इसका प्रथम पद पहला पद 1/3 हो जाएगा, और जब आप इसका सार्वंतर लिखेंगे तो सार्वंतर में क्या है कि दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं, इसलिए 5/3 से माइनस करेंगे 1/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 से घट करके 4, चूँकि हर समान है इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 4/3। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम पद आपका क्या है, 1/3 है, और सार्वंतर क्या है, 4/3 है। इसका चौथा खंड है, इसमें आपको जो श्रेणी दी है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, तो इसका प्रथम पद जो पहला पद दिया हुआ है 0.6 वो हो जाएगा, और सार्वंतर जब निकालना है तो दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी कि 1.7 से जब घटाएंगे 0.6 को तो 7 से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर बीच में दशमलव है, और 1 से जब 0 घटाएंगे तो 1, यानी कि आंसर आएगा 1.1। अतः इस श्रेणी का जो प्रथम पद है 0.6 है तथा सार्वंतर 1.1 है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 2, और इस प्रश्न नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी कि सबसे पहले ज्ञात करना है कि जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, और यदि समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर और अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो पहले खंड में जैसा कि दिया हुआ है कि 2, 4, 8 और 16, ये आपको एक श्रेणी दी है, इस श्रेणी को ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो आंसर में सबसे पहले जो दी गई श्रेणी है उसको लिखेंगे, और उसके बाद क्रम से जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है इसको A1, A2, A3 और A4 करके लिख लेंगे, और उसके बाद दूसरे पद से पहले पद को A2 माइनस A1 और तीसरे पद से दूसरे पद को A3 माइनस A2 घटाएंगे, तो 4 से 2 घटाएंगे 2, और 8 से 4 घटाएंगे 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो सार्वंतर है आपका वो 2 है, और दूसरा सार्वंतर वो कितना है, 4 है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, और जब ये बराबर नहीं है तो अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। और यदि यह समांतर श्रेणी नहीं है तो इसका सार्वंतर और अगले 3 पद भी ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। तो चलते हैं इसके दूसरे खंड पर। तो दूसरे खंड में दिया हुआ है -10, -6, -2 और 2, तो यह भी एक श्रेणी दी है। इस श्रेणी को भी ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इसमें भी क्रम से A1, A2, A3, A4 करके लिखेंगे, और उसके बाद दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद इसका है -6 और पहला पद है -10, तो -6 से माइनस करना है आपको -10। तो यहाँ पर देखना माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और ये जो 6 है वो काहे का है, माइनस का। तो 10 अब है प्लस का और 6 है माइनस का, तो 10 से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। और इसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे, तो तीसरा जो पद है वो माइनस का 2 है, और जो दूसरा पद है -6 घटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, 2 है माइनस और 6 है प्लस का, तो 6 से जब 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो दोनों सार्वंतर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, समान है। तो चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, और एक इसके बराबर है 4 के, चूँकि समान है तो इसलिए जो श्रेणी हो जाएगी आपकी समांतर श्रेणी होगी। और जब यह समांतर श्रेणी होगी तो इसका सार्वंतर जो है वो कितना है, 4। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है। तो चौथा पद जो कि 2 था तो उसमें सार्वंतर 4 है, उसको ऐड करेंगे तो 2 + 4 6 हो जाएगा। अब इस 5वें पद 6 में फिर सार्वंतर ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा।
फिर छठे पद में फिर सार्वंतर ऐड करेंगे तो 10 और 4 14 हो जाएगा। तो अतः श्रेणी के 3 और पद क्रमशः 6, 10 और 14 होंगे। तीसरा खंड है जिसमें 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 एक श्रेणी दी हुई है। तो इसमें चारों पद A1, A2, A3, A4 करके लिख लिए जाएंगे। उसके बाद A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो 3 प्लस रूट 2 से माइनस करना है 3 को, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका अंडर रूट 2। और तीसरा पद 3 प्लस 2 रूट 2 से माइनस करना है आपको दूसरा पद, यानी कि 3 प्लस रूट 2। तो चूँकि माइनस है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 3 तो कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 रूट 2 से 1 रूट 2 माइनस करेंगे तो आएगा आपका अंडर रूट 2। दोनों सार्वंतर समान हैं, और जब दोनों सार्वंतर समान हैं तो यह एक समांतर श्रेणी होगी, और जब समांतर श्रेणी होगी तो इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वही उसी प्रकार से करना है कि चौथे पद जो आपको है उसमें जो सार्वंतर है उसको ऐड करना है। तो 3 प्लस 3 रूट 2 में 1 रूट 2 ऐड करेंगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा, और फिर इस पाँचवें पद में फिर 1 रूट 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 रूट 2 हो जाएगा, और पुनः फिर 1 रूट 2 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 6 रूट 2। तो आपके जो श्रेणी के अगले 3 पद हैं 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएंगे। इसका चौथा खंड, इसमें लिखा है कि a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। तो इसको देखना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद हो गया। उसके बाद दूसरे पद से पहले पद को घटाना है तो a स्क्वायर माइनस a करेंगे तो कॉमन लेंगे a, ये हो जाएगा a माइनस 1 ब्रैकेट में। तीसरे पद से दूसरे पद को घटाना है तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस 1। तो जो ब्रैकेट में बच रहा वो तो सेम है, लेकिन जो बाहर कॉमन है वहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है a स्क्वायर है, ये बराबर नहीं है। तो जब ये सार्वंतर इनके समान नहीं है अतः ये जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। पाँचवा खंड है अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18 और अंडर रूट 32। तो यहाँ पर जो आपको 4 पद दिए हैं उसी क्रम में A1, A2, A3 और A4 करके लिखे जाएंगे। और जो A2 है अंडर रूट 8, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2 के रूप में, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा बाहर 2, तो 2 रूट 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो अंडर रूट 18 है इसको 3 रूट 2 के रूप में लिख सकते हैं, और अंडर रूट 32 को लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2। अब इनका अंतर निकालना है तो A2 माइनस A1 करेंगे, 2 रूट 2 से माइनस रूट 2 तो अंडर रूट 2 बचेगा, और तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे तो यहाँ पर भी अंडर रूट 2 ही बचेगा। तो चूंकि इनका सार्वंतर समान है अतः यह क्या हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी हो जाएगी, और सार्वंतर क्या है, अंडर रूट 2 है। तो इस श्रेणी के जो अगले 3 पद ज्ञात करने हैं जो कि 5वां, 6वां और 7वां पद होगा, तो चौथे पद में उसका सार्वंतर ऐड करेंगे, फिर 5वें पद में सार्वंतर ऐड करेंगे, फिर छठे पद में सार्वंतर ऐड करेंगे, तो आपका 5वां, 6वां, 7वां पद आ जाएगा 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 रूट 2। इस 5 रूट 2 को अगर उसी क्रम में लिखना है जिस क्रम में आपको श्रेणी में पद दिए हैं, तो 5 को जब वर्गमूल के अंदर रखेंगे तो 5 का वर्ग करना होगा। तो 5 का वर्ग 25 होता है और अंदर 2 है तो 25 दूना रूट 50। इसी प्रकार 6 रूट 2 आपका हो जाएगा अंडर रूट 72, और 7 रूट 2 हो जाएगा अंडर रूट 98। छठा खंड है जिसमें 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको देखना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो A1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, A2 3 का स्क्वायर करेंगे 9 रहेगा, और A3 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और A4 जो है 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर माइनस करते हैं, A2 माइनस A1 9 से 1 घटाएंगे 8 होगा, और A3 माइनस A2 25 से 9 घटाएंगे 16 होगा। तो देख रहे हैं कि सार्वंतर क्या है, समान नहीं है, तो इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसका 7 नंबर, इसमें लिखा है 2, 5/2, 3, 7/2। तो इसका पहला पद 2, दूसरा पद आपका 5/2, तीसरा 3 और चौथा पद है 7/2। दूसरे से पहले को घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 1/2, और तीसरे से दूसरा घटाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2। 5/2 का मतलब 2.5 होता है, वहाँ से जब 2 माइनस करेंगे तो आधा यानी कि 1/2 बचेगा, और 3 से जब 2.5 घटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका 1/2 ही बचेगा। तो दोनों कंडीशंस में आपका सार्वंतर समान आ रहा है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी और इसका सार्वंतर हो जाएगा आपका 1/2। अब 5वां पद अगर निकालना है तो चौथा पद जो 7/2 लिखा है उसमें ऐड करेंगे 1/2। तो 7 और 1
चूँकि हर समान है इसलिए 7 और 1 8 होगा। 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। इस 4 में पुनः 1/2 ऐड करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, और 9/2 में जब 1/2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो अतः श्रेणी के जो अगले 3 पद हैं वो 4, 9/2 और 5 होंगे। इसके बाद 8वां खंड है इसका, जिसमें कि आपको पद दिए हैं -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। इन चारों पदों को क्रम से A1, A2, A3, A4 करके लिख लेंगे, और इनको दूसरे से पहला और तीसरे से दूसरा पद जब घटाएंगे तो देखते हैं कि क्या सार्वंतर इनका समान आता है। तो आपका दूसरा पद है -3.2 और पहला पद है -1.2। यहाँ पर बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3.2 प्लस 1.2 उत्तर आएगा -2। इसी प्रकार -5.2 माइनस -3.2 तो आंसर आएगा आपका -2। दोनों कंडीशंस में सार्वंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी और इनका सार्वंतर जो है वो आपका है -2। और 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद निकालना है, इसलिए चौथे पद में ऐड करना होगा सार्वंतर। तो चौथा पद है -7.2, उसमें प्लस कर देंगे -2, तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 9.2। फिर -9.2 में -2 ऐड करेंगे तो -11.2, और -11.2 में ऐड करेंगे -2 तो माइनस का 11.2। तो अतः इस श्रेणी के जो अगले 3 पद हैं -9.2, -11.2 और माइनस का 11.2 होगा। इसका 9वां प्रश्न है, इसमें 0.2, 0.22 और 0.3 बार 2 लिखा है, फिर 0.4 बार 2। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद लिखने के बाद वही प्रक्रिया है कि दूसरे से पहला घटाएंगे और तीसरे से दूसरा घटाएंगे। तो देख रहे हैं कि दोनों सार्वंतर समान नहीं है, और जब सार्वंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, और जब समांतर श्रेणी नहीं होगी तो इसके अगले पद जो है हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 10 नंबर खंड पे आते हैं। तो 10 नंबर खंड में आपको दिया है कि 0, -4, -8, -12। इसमें पहला पद आपका 0 है, दूसरा पद है -4, तीसरा पद है -8 और चौथा पद है -12। दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो -4 -0 बराबर आएगा -4। इसके बाद तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे तो -8, उसमें से घटाएंगे -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -8 + 4 जब करेंगे तो आंसर आएगा -4। इसके बाद दोनों में जो सार्वंतर आया है -4 -4 दोनों समान है, तो जब समान है तो समांतर श्रेणी होगी जिसका सार्वंतर क्या है -4 है। तो 5वां पद हो जाएगा -12 में ऐड कर देंगे -4 तो -16 होगा, फिर -16 में ऐड करेंगे -4 तो -20 होगा, और -20 में ऐड करेंगे -4 तो -24 होगा। तो अतः श्रेणी के अगले 3 पद -16, 20 माइनस का और -24 होंगे। 11वां पद इसका जो है 11वां खंड, तो उसमें क्या है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, यानी कि चारों पद जो दिए हैं वो -1/2 करके दिए हैं। तो इसका पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी क्या हों 1/2 हो जाएंगे। अब इनका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो सार्वंतर में दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो माइनस का 1/2 से घटाना है -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 होगा, 1 प्लस का 1/2, 1 माइनस का 1/2, दोनों कैंसिल होकर के आंसर आ जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ पर भी तीसरे से दूसरे पद को घटाएंगे तो वहाँ पर भी क्या आपका सेम बिल्कुल 0। तो चूँकि ये जो सार्वंतर है इनका समान है, अतः यह समांतर श्रेणी होगी, और समांतर श्रेणी जब होगी तो 5वां, 6ठा, 7वां पद ज्ञात करने के लिए पीछे वाले पद में सार्वंतर ऐड करते हैं। तो जब 0 ऐड करेंगे तो पुनः वही 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यानी कि श्रेणी के जितने भी पद हैं उन सभी पदों में जो है वो क्या है माइनस का 1/2 है। अब चलते हैं 12वें खंड पे। तो 12वां खंड आपका दिया है 1, 3, 9, 27। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद 3 से जब 1 माइनस करेंगे तो 3 से 1 माइनस करने पर आंसर आता है 2। उसी प्रकार 9 से जब 3 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 6। तो यहाँ पर देखते हैं कि सार्वंतर समान नहीं है, था या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इसके 13वें खंड में A, 2A, 3A और 4A करके दिए हुए हैं पद। पहला पद जो कि A1 है, तो A1 आपका A है, A2 बराबर 2A है, A3 3A है और A4 4A है। तो दूसरे पद से जब पहले पद को माइनस करेंगे तो A बचेगा, फिर तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस करेंगे यानी कि 3A से 2A घटाएंगे तब भी यहाँ पर क्या बचता है A। तो देख रहे हैं कि सार्वंतर इनका क्या है समान है, अतः यह एक AP है यानी कि समांतर श्रेणी है, और जब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो चौथे पद जो कि 4 है उसमें A ऐड करेंगे तो 5A, फिर 5A में एक A ऐड करेंगे तो 6, और 6 में जब एक ऐड करेंगे तो 7A। तो इस श्रेणी के जो अगले 3 पद हैं 5A, 6 और 7A होंगे। 14वां खंड है इसका √3, √6, √9 और √12। तो दूसरे पद से जब पहले पद को माइनस करेंगे
तो √6 से माइनस करेंगे √3। √3 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचता है √2 - 1, और तीसरे से दूसरे को जब माइनस करते हैं तो √9 - √6, यहाँ पर भी √3 कॉमन होगा तो बचेगा √3 - √2। अब यहाँ पर सारोंतर समान नहीं है, अतः एक समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रश्न का लास्ट खंड है 15 नंबर, जो कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 4 पद दिए हैं। तो चारों पदों में क्या करना है आपको, वही प्रक्रिया है कि दूसरे पद से पहले पद को और तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस करना है। दूसरा पद है 5, 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 25 - 1 24 होगा, और यहाँ पर 7 का वर्ग 49 और 5 का वर्ग 25 जब घटाएंगे तब भी कितना आता है 24। अब चूंकि सारोंतर समान है इसलिए A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के, अतः यह दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है जिसका सारोंतर कितना है 24 है। तो इसके अगले 3 पद अगर ज्ञात करने हैं तो चौथे पद में सारोंतर 24 दिया है, ऐड कर देंगे तो 94 हो जाएगा। पुनः 94 में 24 ऐड करेंगे तो 118, 118 में जब 24 ऐड करेंगे तो 142 आ जाएगा। प्रश्न 3 है इसका कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारोंतर D निम्नलिखित हैं। तो पहला खंड है जिसमें A बराबर 10 दिया हुआ है और D बराबर 10 दिया हुआ। तो चूंकि प्रथम पद A 10 है, सारोंतर D भी 10 है, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपका A + D फार्मूला होता है दूसरा पद तीसरा पद के लिए + 3D, और चूँकि प्रथम पद A बराबर 10 है और सारोंतर जो D है वो भी 10 है, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए A + D करेंगे, यानी कि जो प्रथम पद है उसमें सारोंतर ऐड कर देंगे तो A + D के हिसाब से 10 + 10 बराबर आ जाएगा 20। उसके बाद तीसरा पद ज्ञात करना है तो इस दूसरे पद में एक सारोंतर और जोड़ेंगे, यानी कि D और ऐड करेंगे तो हो जाएगा A + 2D। तो जब A + 2D में मान रखेंगे 10 + 2 × 10 बराबर आ जाएगा 30। और चौथा पद के लिए A + 3D, तो 10 + 3 × 10 यानी कि आपका आ जाएगा 40। दूसरा खंड है जिसमें A बराबर -2 D बराबर 0 दिया हुआ, तो प्रथम पद A बराबर -2 D बराबर 0। दूसरा पद ज्ञात करना है तो A + D में, यानी कि -2 में जब 0 ऐड करेंगे तो -2 होगा। पुनः तीसरा पद जब ज्ञात करेंगे तो A + 2D, A का मान है -2 और D का मान 0 है तो इसलिए 2 × 0 0 हो जाएगा, तो -2 + 0 बराबर -2। इसी प्रकार चौथा पद A + 3D, तो A का मान -2 और 3 × D का मान 0, तो 0 रहेगा तो -2 ही होगा। तो इस श्रेणी का जो पहला दूसरा तीसरा चौथा जितने भी पद हैं वो सब -2 रहेंगे क्योंकि सारोंतर क्या है 0 है। तीसरा खंड है A बराबर 4 D बराबर -3, तो प्रथम पद इसका 4 है और D बराबर -3 दिया हुआ है। दूसरा पद हो जाएगा A + D, तो 4 + -3 यानी कि बचेगा 1। A + 2D, 4 + -3 × 2 तो -6 होगा, और प्लस का कितना है 4 तो -2 बचेगा। इसी प्रकार चौथा पद A + 3D में, तो 3 और -3 का मान होगा -9 और +4 है तो -5 बचेगा। इसमें A दिया है -1.25 और D दिया है -0.25। तो प्रथम पद और सारोंतर दिया हुआ है, दूसरा पद A + D में मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा -1.50। तीसरा पद A + 2D में मान रखेंगे तो आ जाएगा -1.75। चौथा पद A + 3D में मान रखेंगे A -1.25 + 3 × -0.25, इनकी गुणा होगी तो आ जाएगा -0.75, और उसमें जब ऐड करेंगे माइनस का 1.25 तो जुड़ करके आ जाएगा आपका 2। पांचवा खंड है इसमें A दिया है -1 D दिया है 1/2, तो प्रथम पद और सारोंतर आपको दिया है। इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो दूसरा पद A + D में जब मान रखेंगे -1 + 1/2 तो आंसर आएगा -1/2। इसी प्रकार A + 2D -1 + 2 × 1/2, 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो -1 + 1 जुड़ करके हो जाएगा 0। और A + 3D तो -1 + 3 × 1/2 ये हो जाएगा 3/2, और उसमें ऐड करेंगे -1 तो आंसर आएगा 1/2। चौथा प्रश्न है इसका कि श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? बताना है कि समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। तो चूंकि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तभी होती है जब उसका सारोंतर क्या होता है, समान होता है, यानी कि बराबर होता है। तो इसका पहला पद A1 बराबर 1 है, A2 बराबर 1 है, A3 बराबर 2 है और A4 3 है और A5 कितना है 5 है। तो इनका सारोंतर ज्ञात करते हैं तो A2 - A1 करेंगे तो 1 - 1 करेंगे 0, A3 - A2 करेंगे 2 - 1 बराबर 1 आएगा, A4 - A3 करेंगे 3 - 1 बराबर 1 आएगा, और A5 - A4 करेंगे तो 5 - 3 बराबर 2 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी सारोंतर जो है वो
सारे सार्वंतर जो है समान नहीं हैं। तो चूंकि सार्वंतर समान नहीं है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। पांचवा प्रश्न है यदि a+1 3a 4a+2 a p में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। 3 पद आपको दिए हैं, 5 पदों तक लिखना है। तो सबसे पहले a का मान ज्ञात कर लेंगे और a का मान ज्ञात करने के बाद आपको 5 पदों तक श्रेणी को लिखना है। तो चूँकि a+1 और 3a 4a+2 समांतर श्रेणी में हैं तो इनका सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। अतः a2 - a1 बराबर होना चाहिए a3 - a2 के। तो a2 का मान, फिर a1 का मान, a3 का मान और a2 का मान रखेंगे। इसको हल करेंगे तो ये माइनस ब्रैकेट जब खुलेगा तो चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ 3a से घट करके 2a बचेगा और ये -1, यही यहाँ पर 4a - 3a तो a और प्लस का 2, 2a इधर ट्रांसफ़र होगा बाएं साइड में तो 2a - a हो जाएगा और -1 प्लस तो 2 + 1 3, 2a से जब a घटा तो बचा a और 2 और 1 3 जुड़ करके हो गया 3। अतः इसका जो पहला पद है जो कि आपको दिया हुआ है क्या, a+1 करके, तो a का मान कितना आया है 3। तो इस a के मान 3 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4। इस श्रेणी का जो प्रथम पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4। दूसरा पद जो कि है 3a में फिर a का मान रखेंगे तो 3 3 9 9 हो जाएगा। दूसरा पद इसका 9 हो जाएगा। और जो तीसरा पद है जो कि 4a+2 है तो 4a+2 में 4 × 3 + 2 14। तो पहला दूसरा तीसरा पद 4 9 और 14 होगा। तो जब पहला दूसरा तीसरा पद ज्ञात हो गए तो उसके बाद निकाल लेते हैं इनका सार्वंतर। तो सार्वंतर दूसरे पद से पहले पद को घटा लेंगे तो उत्तर आएगा 5। अतः चौथा पद क्या हो जाएगा, जो तीसरा पद आपका 14 आया है उस 14 में सार्वंतर जोड़ देंगे तो 14 × 5 = 19 हो जाएगा। या फिर चौथे पद का जो सूत्र होता है a+3d, तो यहाँ पर हमने इसको a1 लिख लिया है। तो a1 + 3d यानी कि 4 जो कि पहला पद है उसको 3 × 5, d कितना है 5, तो 3 × 5 = 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। पांचवा पद क्या हो जाएगा a1 + 4d, तो a1 यानी कि प्रथम पद इसका मान है 4 और सार्वंतर d का मान है 5, तो 4 × 5 = 20 और 4 = 24। छठा प्रश्न है यदि k+2 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान बताइए। तो यहाँ पर पहला पद जो है k+2 है, दूसरा पद 4k - 6 है, तीसरा पद 3k - 2 है। तो ये जो समांतर श्रेणी में दी हैं तो इनका जो सार्वंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो वही a2 - a1 बराबर a3 - a2 कर देंगे। a2 का मान 4k - 6, इसमें से माइनस करेंगे a1 का मान k+2 और a3 3k - 2, उसमें से माइनस करेंगे a2 4k - 6। ब्रैकेट खुलेंगे तो चिन्ह बदलेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 4k - 6 और ये -k - 2। इसी प्रकार 3k - 2 से ये 4k माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6। k वाले पद एक पास कर लेते हैं तो 4k से k घटाएंगे 3k और -6 - 2 -8, 3k - 4k तो -k और 6 से 2 तो बचेगा प्लस का 4। इस k को ट्रांसफ़र करेंगे तो 3k और प्लस k कितना हो जाएगा 4k और -8 और 4 जुड़ करके 12। तो k बराबर आपका आ जाएगा 4 से भाग करने पर 3। सातवां पद है a के किस मान के लिए a+4 तीनों समांतर श्रेणी में हैं। तो इसका पहला पद a दिया है, दूसरा पद a+4 दिया और तीसरा पद 3a दिया है। अगर इनको समांतर श्रेणी में हैं तो इनके सार्वंतर समान होने चाहिए। तो a2 - a1 बराबर होना चाहिए a3 - a2। a+4 a2 का मान और a1 का मान a है, घटा देंगे। इधर a3 का मान 3 है और a2 का मान a+4 है। हल करेंगे तो 3a से a घट जाएगा, बचेगा 2a और ये प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा। इधर a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। तो 2a -4 माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 4 4 8 हो जाएगा। 2a बराबर है 8 के तो a बराबर होगा 4। अतः a बराबर 4 के लिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। प्रश्न 8 है कि समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3 और 4 के अगले 3 पद लिखिए। तो यहाँ पर आपको 3-4 पद दिए हुए हैं और इसके अगले 3 पद और लिखने हैं। तो सबसे पहले जो श्रेणी दी गई है उसको लिखेंगे, फिर a1
A1 5, A2, A3 और A4 लिख लेंगे। अगले 3 पद लिखने के लिए हमको सारोंतर ज्ञात होना चाहिए, तो सारोंतर D बराबर आप किन्हीं 2 पदों को घटा करके निकाल सकते हैं। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 14/3 से 5 माइनस करेंगे, 3 5 की गुणा 15 होगी, तो 14 माइनस 15 यानी कि माइनस का 1/3। तो हमें ज्ञात हो गया कि जो श्रेणी दी है इसका जो सारोंतर है वो माइनस का 1/3 है। अब जो कि आपको 4 पद दिए हैं, तो 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है, तो चौथे पद में ऐड कर देना है इनका सारोंतर -1/3। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 11/3, और फिर 11/3 में -1/3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10/3। पुनः 10/3 में जब ऐड करेंगे -1/3 तो आंसर आ जाएगा 3। तो इस श्रेणी के अगले 3 पद 11/3, 10/3 और 3 होंगे। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके लिए ए दिया है, डी दिया है आपको। तो ए है 1/2 और डी है माइनस का 1/6। तो अगले 3 पद इसके लिखने हैं। तो प्रथम पद 1/2, दूसरा पद, अगर दूसरा पद ज्ञात करना है तो पहले पद में सारोंतर ऐड करना होगा, तो a प्लस डी। अब a का मान 1/2 है और d का मान -1/6 है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हर में है 2 और यहाँ पर है 6, तो हर बराबर करेंगे इनके, तो यहाँ पर 3 से अंश और हर में गुणा कराएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 और हर पूरा हो जाएगा यहाँ पर 6, और 3 से जब 1 घटाएंगे तो 2/6 यानी कि 1/3 आएगा। इसके बाद तीसरा पद अगर ज्ञात करना है तो तीसरे पद के लिए a प्लस 2d करना होगा। तो a प्लस 2d में a का मान 1/2 और 2 गुणे d का मान -1/6, तो 2 और 6 में 2 1 कम 2 2 3 6 लग जाएगा। या फिर क्या करना है आपको कि 2 और -1 की गुणा कर लेनी है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये 1/2 माइनस 2/6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी 3 से अंश और हर में गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर अंश में क्या है 2, तो 3 माइनस 2/6 यानी कि 1/6 होगा। प्रश्न नंबर 10 है और यह इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। तो समांतर श्रेणी 2 -2 -6 -10 का प्रथम पद और सारोंतर ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपको जो श्रेणी दी है इसका पहला पद और सारोंतर बताना है। तो पहला पद प्रत्येक श्रेणी में जो सबसे पहले लिखा होता है वही होता है, तो प्रथम पद 2 हो जाएगा। और सारोंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना है, दूसरे पद से पहले पद को घटा लीजिए, या फिर तीसरे पद से दूसरे पद को घटा लीजिए, या फिर चौथे पद से तीसरे पद को घटा लीजिए। तो दूसरा पद -2 है और पहला पद 2 है, तो -2 से घटाएंगे जब 2 को तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो -2 मिल करके हो जाएगा -4।